हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, बस ऐसी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, इसीलिए मेरे व्लॉग भी सही से नहीं आ रहे हैं। और काम को भी मेरे घर के ऐसे हो रहा है, देर से हो जाता है कभी देर से हो रहा है, देर से क्या कभी कभी तो हो ही नहीं रहा है इतने। अब अल्लाह का शुक्र है मैं कल से काफ़ी सही लग रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो काम भी करती हूँ घर का, थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ पहले अपनी किचन की हालत क्या हो रही है। तो घर की सफाई इस तरह से हो रही है कुछ कि सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगी है, कोई पोछा नहीं, कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे से झुका नहीं जा रहा है, सब ऐसे ही पड़ा है। और ये अनुषा पढ़ाई कर रही है और झाड़ू भी अनुषा नहीं लगाई है क्योंकि नीचे बिल्कुल मुड़ा ही नहीं जा रहा। और ये हमारी एंजल, ये शैतानी इतनी ज़्यादा शैतानी करती रहती है। और आज सोचा ट्राईपॉड लगा कर काम करूँगी और वीडियो भी बन जाएगी, मतलब तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये बिल्कुल ही टूट फूट गया है, तो देखती हूँ क्या करना है इसका। और चलिए अपनी किचन भी दिखाती हूँ। मैं सिर्फ खड़े खड़े होने का काम कर पा रही हूँ कि खड़े होकर जो जो होता है। कल मशीन लगाई थी, कपड़े भी ऐसे ही धो लिए थे। और ये किचन की हालत, तो पहले किचन क्लीन करती हूँ और फिर अपना लंच बनाती हूँ। और ये मैंने ठंडा होने के लिए निकाल दिया, अभी काफ़ी गर्म है, तो इतने में फिर बोतलें भर लेती हूँ अपनी और कुकर भी धो देती हूँ, फिर पड़ा रहेगा वरना एक ही है। तो सारी दाल मैंने पीस ली है, अब मैं इसमें एक अंडा मिलाकर टिक्की बना लेती हूँ इसकी। और एक छोटी प्याज भी मैंने काट ली है, और हरी मिर्च थी नहीं, फ्रिज खोला तो हरी मिर्च नहीं उसमें, तो फिर मैंने लाल मिर्च डाल दी क्योंकि थोड़ा चटपटी अच्छी लगती है ये। अब हरी मिर्च किससे मंगाती, हस्बैंड भी घर पर नहीं है, तो चलिए जल्दी से बस यही बना लेती हूँ। अब अंडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हाथ मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिए हैं कभी कमेंट आए कि हाँ ऐसे नहीं करना था, ग्लव्स पहनने थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हाथ अच्छे से धो लिए हैं। प्लेट हिल रही है, मोबाइल बंद करके तब बनाती हूँ अच्छे से। तो सारी टिक्की मैंने बना ली हैं और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। पहले रोटी बनाती हूँ, बाद में फ्राई करूँगी। और थोड़ी थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे काम करना पड़ रहा है, एकदम मेरे से लगातार खड़ा नहीं होया जा रहा। एक काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, बहुत तेज़ वाला दर्द है कमर में मेरी। तो और गर्मी भी इतनी तेज़ है कि अगर बाहर निकल जाओ तो ऐसे ही सीख जाओगे और किचन में तो देखती हूँ कौन आया है। हाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई नीचे है, देखती हूँ अभी। पानी का मीटर चेक करने वाले आए हैं, तो बस। और मैं कह रही थी इतनी गर्मी हो रही है, बाहर चले जाओ ना तो ऐसा पराठा बनेगा ना एकदम और किचन में तो बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए थोड़ी देर बैठ गई, अब रोटी बनाती हूँ और फिर अपना लंच करते हैं, फिर आराम करूँगी थोड़ी देर दवाई खाकर। और ये कल मेरी नंद आ गई थी तो उनके लिए बाहर से रोटी मंगाई थी और मैंने भी पहले बना ली थी, अभी बासी हो गई हैं। गर्मी में तो ऐसे महक आने लगती है, तो इन सबको निकाल देती हूँ। कि सारी मेरा इतना दिल दुखता है ना रोटी को मतलब फेंकते हुए। गाय बैठी रहती है सामने, उन्हें खिला देती हूँ, फिर भी मेरी तबीयत ख़राब है, बासी खाना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो चलिए ताज़ा ही बना लेती हूँ और ये सारी मैं गाय को भिजवा दूँगी बाहर। तो इधर मेरे शामी कबाब भी तैयार हैं और ये ज़्यादा बन गए हैं तो इनको मैं रख दूँगी डब्बे में कर बाद में ताज़े ताज़े एकदम गरम गरम खाने होंगे तभी सेकूँगी। बस यही बना रही हूँ 6, जो हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, अनुषा और मैं खाते हैं। ये मैंने रात सब्ज़ी बनाई थी, आलू और अंडे की भुजिया, तो वही रखी है और रायता बनाया है और थोड़ी ये टिक्की, तो हमारा लंच आराम से इसमें हो जाएगा अभी तो तबीयत ख़राब है, इतना ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। तो हम अपना लंच करते हैं और हस्बैंड ने तो स्टार्ट भी कर दिया है और अनुषा बाहर आ रही है, फिर मैं उसके साथ खाती हूँ। और ये हमारी एंजल का दूध जो मैंने उसे भी पिला दिया है, उसका लंच हो चुका है, मैं अपना कर लेती। हाँ
एंजल ये आप तरबूज खाइए, ये नमक डालिए। खाना खाने के बाद सो गई थी और अभी उठी हूँ और अभी हस्बैंड लेकर आए हैं तरबूज मेरे लिए काट कर, तो बस सब वो खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए हमारी एंजल कैसे सोती है। जब उसको नींद आती है ना तो इसके ऊपर ये मैं छोटा सा तकिया रख देती हूँ तो ये आराम से सोती रहती है, और ये हटा दूँगी ना तो फ़ौरन उठ जाएगी। जब इसको नींद आती है तो उस पर हाथ रख दो तो सोती रहेगी। कितनी प्यारी सी लग रही है, इसे सोने देती हूँ। देखिए हल्का सा हिलाया है बस। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मुझे हुआ क्या है। तो मुझे ना थोड़ी सी नसों की दिक्कत हो गई थी पहले, काफ़ी पहले, मतलब 7-8 साल हो गए। तब भी मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को सोई थी और सुबह बिल्कुल उठा ही नहीं गया, कमर एकदम मेरी जाम हो गई थी, बिल्कुल हिला ही नहीं जा रहा था। तो काफ़ी दिन बाद ठीक हुई थी, मतलब काफ़ी दिन, 6 महीने बाद, इतना टाइम लग गया था। और ये देखिए उठ गया। मैंने वैसे जब आपको दिखाया था कि तो इसका हल्का सा तकिया हिला कर दिखाया था। इतना प्यारा सा लग रहा है ना। और मुझे फिर से ऐसी दिक्कत हो गई भी 2-3 दिन पहले। मैं झाड़ू लगा रही थी और सिर्फ हल्की सी मुड़ी हूँ सोफ़े के नीचे झाड़ू लगाने के लिए, फिर वहीं की वहीं मेरी ऐसी कमर रह गई और इतनी ज़्यादा दिक्कत। मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि कहीं फिर से ऐसी ना रह जाऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह का शुक्र है कि मैं उतनी ज़्यादा नहीं हुई। बस झुकने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ी काम करने में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा, बस इतना है, वो भी ठीक हो जाएगा। बस चल फिर तो पा रही हूँ। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पेड़ पर ही थी। ये बहुत बोल रहा है। क्या हुआ? हाँ माँ? तो आप सब भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और इसको ना बहुत भूख लगी है, इसलिए इतना बोल रही है। तो इसको मैं दूध दे देती हूँ। और मेरा छोटे छोटे भी लोग आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बना नहीं पा रही हूँ ठीक से। और मेरे भी लोग अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।